बिहार दरोगा के लिए किरण पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक है, इसको खरीदे नज़दीकी बुक सेंटर में। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है 2023 तक, अब तक दरोगा का, इसको भी नज़दीकी बुक सेंटर में खरीदे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के लिए। तो कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आया है। ठीक है, इस फॉर्म का कब से ऑनलाइन हो रहा है, कब इसका लास्ट डेट है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या इसका कटअप जाता है, कैसा इसका क्वेश्चन होता है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सब कुछ हम देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बने रहें आपको ये वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर साल जो है आरओ और एआरओ का वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आता है। आइए देखते हैं, पहले एक एक चीज़ समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ पहले समझते हैं कि इसका जो है फॉर्म ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन आपको स्टार्ट हो रहा है कब से, तो 9 अक्टूबर से, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुका है, स्टार्ट हुआ। अब इसका लास्ट डेट कब तक है, तो इसका लास्ट डेट है आपको 9 नवंबर तक। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब आइए इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क इसमें क्या लगता है, तो अगर अनरिजर्व में आप हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे अनरिजर्व हैं, तो आपको जो है 125 रुपया देना होगा। अगर अनुसूचित जनजाति हैं तो फिर आपको 65 रुपया देना होगा। और दिव्यांग जन हैं, मतलब जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं, उनको जो है 25 रुपया देना होगा। और भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको जो है 65 रुपया देना होगा। और आइए आगे देखते हैं इसका। तो इसका ऑनलाइन ही फॉर्म का प्रक्रिया होगा, सब कुछ ऑनलाइन इसका फॉर्म भराता है। और डेट हम आपको बता दिए कब से कब तक है, तो 9 नवंबर तक जो है लास्ट डेट है, 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। अब आइए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पे ये एक सहायक समीक्षा अधिकारी का है। सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको देखिए उत्तर प्रदेश सचिवालय में भी मिलेगा, राजस्व परिषद में भी मिलेगा, आपको जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी के कार्यालय में भी आपको मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, ये विभाग का नाम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए तो सिंपल ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ आपको डोएक का सर्टिफिकेट चाहिए, डोएक का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, डोएक का सर्टिफिकेट चाहिए। और आपको हिंदी टाइपिंग चाहिए, वो भी कितना, तो 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में देखिए, लिखा हुआ कि अंग्रेजी टंकन का भी ज्ञान रखने का अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। मतलब इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए, लेकिन हिंदी आपको 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो क्या क्या चाहिए आपको सहायक समीक्षा अधिकारी का, तो सहायक समीक्षा अधिकारी के आपको चाहिए ग्रेजुएशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डोएक सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, और हिंदी टाइपिंग चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आना ही चाहिए। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में, राजस्व परिषद में, आपको मुख्य निर्वाचन कार्यालय में। तो यही सब जो है इसका विभाग का नाम है। अब दूसरा पोस्ट देखते हैं, दूसरा पोस्ट है इसका सहायक समीक्षा अधिकारी है, दूसरा पोस्ट में ये देख लीजिए, उसके लिए भी वही चाहिए आपको। इसमें भी आपको जो है सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, डोएक का सर्टिफिकेट चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी का टाइपिंग चाहिए, और इंग्लिश के टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर दूसरा पोस्ट देख लेते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का। तो लेखा में देख लीजिए क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ देख लीजिए, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म या वाणिज्य में जो है आपको स्नातक चाहिए। और तीसरा जो है इसमें भी वही सब बातें चाहिए। और अगर आपको एनसीसी का कैडर है तो ये भी आप भर सकते हैं। तीसरा जो है अधिमानी अर्हताएँ क्या निकला हुआ है, तो ये देख लीजिए, अन्य बातों को समान हेतु सीधी भर्ती के मामला में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिससे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में सेवा दिया हो, या फिर एनसीसी का बी का आपको सर्टिफिकेट हो, तो उनको जो है थोड़ा उनको छूट मिलेगा। और आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ और सब इसका चीज़ समझते हैं। डेट देख लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ और जाइए देखते हैं। हाँ, किसका पद का देख लीजिए, तो पदों का देख लीजिए, आपको जो है इतना ही है, इतना ही विभाग में आपको मिलने का काम मिलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनस्थ सेवा का है, और फिर उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय नियमावली 1999 का, उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा जो है 2000 का। इसी तरह से पूरा तरह से ये है आपको। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
अब इसका सिलेबस पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसका सिलेबस, की सिलेबस इसका क्या होगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा, सब कुछ देखते हैं। पहले प्रारंभिक परीक्षा का देख लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट होता है प्रारंभिक परीक्षा। देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा इसका जो है, प्रारंभिक परीक्षा जो होता है आपको पहला पेपर में जो है 140 अंकों का प्रारंभिक परीक्षा होता है, जिसमें आपको 60 अंकों का क्या होता है, 60 अंकों का उसमें आपको हिंदी का होगा और 140 अंकों का जीके जीएस का होगा। जीके जीएस में आपको क्या पूछा जाएगा, तो विज्ञान पूछा जाएगा, इतिहास पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा, भारतीय कृषि पूछा जाएगा, जनसंख्या पर्यावरण ये सब पूछा जाएगा, आपको भूगोल पूछा जाएगा, यही सब जो है आपको पूछा जाएगा 140 नंबर में। फिर आपको जो होगा 60 अंकों का होगा, तो वो आपको जो है उसमें हिंदी का एग्ज़ाम होगा। हिंदी में आपको विलोम पूछा जाएगा 10 अंकों का, आपको 10 शब्द का। फिर आपको बर्तनी शुद्ध पूछा जाएगा, शुद्धि पूछा जाएगा। फिर अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा जाएगा। फिर तत्सम तत्व पूछा जाएगा, विशेषण पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा। ये 60 अंकों का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये दोनों मिलाकर के आपको कितना अंकों का हुआ, तो 200 अंकों का हुआ। 140 अंकों का आपको जो है जीके जीएस पूछा जाएगा और आपको 60 अंकों का हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी में किस आपको देख लीजिए। अब उसके बाद जो आते हैं मेंस पे आते हैं, मेंस में क्या इसमें पूछा जाएगा, तो मेंस पे देख लीजिए। तो जो मेंस इसका है वो 120 अंकों का होगा। उसमें देखिए क्या आपको पूछा जाएगा, गद्यांश आपको 21 अंकों का पूछा जाएगा और आपको टेबुलर फॉर्म जो होता है, जो सार लेखन होता है, उसको 15 अंकों का पूछा जाएगा। पत्राचार आपको 24 अंकों का पूछा जाएगा। यहाँ देख लीजिए आपको 21 अंकों का, 15 अंकों का, 24 अंकों का, ठीक है। फिर आपको देख लीजिए परिभाषिक शब्दावली जो है आपको 10-10 अंकों का पूछा जाता है। तो पूरा मिलाकर के आपको सब्जेक्टिव जो है या पूरी तरह से सब्जेक्टिव लिखना होगा, ये 100 अंकों का होगा। जब इसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव देना होगा, वो 60 अंकों का होगा। 60 अंकों में क्या क्या होगा वो देख लीजिए। विलोम होगा, वही बर्तनी शुद्धि होगा, वही जो पीटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा इसका हिंदी का 60 अंकों का। फिर उसके बाद आपको 120 अंकों का निबंध होगा, समझ गए। 120 अंकों का क्या होगा, तो निबंध होगा। तो फिर क्या क्या हुआ, तो पहले 120 अंकों का आपका मेंस में क्या हुआ, 100 अंकों का आपको सब्जेक्टिव हुआ। फिर 60 अंकों का आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ हिंदी का। और फिर 120 अंकों का क्या होगा, तो भी 120 अंकों का वही साहित्य और संस्कृति का आपको पूछा जाएगा। 40 अंकों का विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी का पूछा जाएगा 40 अंकों का। तो 40-40 80 और जो है आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में पूछा जाएगा आपको 40 अंकों का। तो 120 हुआ इधर और 60 हुआ हिंदी। 120, 60 और 120 हुआ फिर ऊपर वाला ये आपको जीके जीएस, ये सब्जेक्टिव। तो ये समझ गए होंगे पूरी तरह सिलेबस इसका कि क्या क्या है, कि पूरा मिलाकर के आपको कितना का हुआ मेंस का। तो पूरा मिला के आपको मेंस का जो हुआ 400 अंकों का हुआ। अब पीटी कितना का हुआ, तो पीटी का देख लीजिए। पीटी का जो हुआ 200 अंकों का हुआ। अब आपका एग्ज़ाम क्या आता है कि एग्ज़ाम इसका कब होगा, इसका आयोजित एग्ज़ाम सुनने में आ रहा है कि इसका एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा। एग्ज़ाम इसका जनवरी तक इसका एग्ज़ाम होने का है, जनवरी तक हो ही जाएगा इसका एग्ज़ाम। अब कहाँ कहाँ सेंटर जाता है ये सब तो देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ जाता है। इसको हम व्हाट्सअप चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ कहाँ प्रारंभिक का सेंटर जाएगा। यहाँ देख लीजिए सब आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, इसी तरह सब सेंटर है। पीटी का कहाँ कहाँ जाएगा ये सब, ठीक है। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टार्ट है। और अदर स्टेट से हैं तो 125 रुपये आपको देना पड़ेगा, और वहाँ के हैं तो भी 125 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद फिर फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जा करके यहाँ भर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट है, देख लीजिए uppcs.up.nic.in। अब इसका क्या कटअप जाएगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, दूसरा वीडियो में लाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं इस वीडियो में।